तो दोस्तों आज हम लाए हैं कंस्ट्रक्शन के कामों में इस्तेमाल होने वाली बाकमाल मशीन्स, टेक्निक्स और टूल्स की मालूमात लेकर, जो कि हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी अहम मालूमात मिस ना हो सके। शुरुआत करते हैं पहले नंबर के प्रोग्रेस ग्रुप से। आज के दौर में एक से ज्यादा मंजिला इमारतों की तामीर के दौरान उनमें फिट होने वाली सीढ़ियों को फैक्ट्रीज में ही तैयार कर लिया जाता है। यहाँ इस खास सांचे के अंदर इन्हीं सीढ़ियों को तैयार किया जा रहा है। वर्कर इसके अंदर सरियों के जाल को बिछा देता है, जिसके बाद इस ढांचे के ऊपर लकड़ी के सांचों को सीढ़ी में स्टेप तैयार करने के लिए फिक्स कर दिया जाता है और जिसके बाद इसके ऊपर कंक्रीट का मिक्सचर डाल दिया जाता है और इस कंक्रीट मिक्सचर के सूख जाने के बाद ये सीढ़ी बनकर तैयार हो जाती है, जिसके बाद इसे उठाकर इमारत में इंस्टॉल करने के लिए भेज दिया जाता है। और ये है फेंस सिस्टम KFT। इस तरह की टेक्निक शायद ही आपने पहले कभी देखी होगी। यहाँ दीवार की जगह लोहे की पतली वायर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके बाद इन जालियों के अंदर बाद में मोटी बजरी को डाल दिया जाता है। इस तरह की दीवार नजर आने में तो अच्छी लगती ही है, साथ ही साथ इसकी बहुत सी खुसूसियात भी हैं। और इस तरह की दीवार की देखभाल भी काफी कम होती है, क्योंकि लोहे की जाली से बनी इस दीवार पर ना तो पेंट किया जा सकता है और ना ही आपको प्लास्टर की जरूरत पड़ती है। इसके साथ साथ इस पर खर्चा भी दूसरी रिवायती दीवारों की निस्बत कम आता है। आप इसको गेट के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। और ये है डूइंग लाइट इटालिया। यहाँ ये शख्स इस लचकदार धात की शीट को एक गोल शेप दे रहा है और इसका मकसद है सूरज की रोशनी से घर को रोशन करना। इस तरह का टूल उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद होता है जिन लोगों के घर सूरज की रोशनी नहीं आती, या फिर वो लोग जो दिन के वक्त ही वहाँ पर जाते हैं। तो उस जगह इस टूल को लगा देने से वो घर बल्ब की तरह रोशन हो जाता है। इस धात की शीट को गोल शेप देने के बाद इसके साथ आने वाले टूल, जो कि इसके मेन पार्ट होता है, जिसे इसके साथ ही फिक्स कर दिया जाता है। और जिसके बाद इसे छत पर फिक्स करने के लिए चिमनी जैसे सुराख पहले से ही कर लिए जाते हैं और वहाँ इसे लगाने के लिए इसके ऊपर ताकतवर ग्लू का इस्तेमाल किया जाता है और इस लंबे गोल टूल को इसमें डाल दिया जाता है, जिसके बाद आप बिजली की बचत कर सकते हैं। और आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि घर किस तरह से इसकी वजह से चमक रहा है। व्यूबा रेजिन प्रोडक्ट्स। पानी के इस फर्श पर गिरते ही ये फर्श फौरन ही सूख जाता है। ऐसा आम फर्श के साथ मुमकिन नहीं हो सकता। तो यहाँ कुछ इसी तरह के खास फर्श को तैयार करने के लिए जमीन पर पहले बहुत से सुराखों वाली प्लास्टिक की शीट को बिछाया जाता है, जो कि ऊंचाई में एक जैसी होती हैं। जिसके बाद इसके ऊपर वर्कर बारीक बजरी को डालता है और उसे फैला भी देता है। जिसके बाद बारी आती है इस कंपनी की तरफ से बनाए गए एक खास एप्सी रेजिन नामी लिक्विड, जिसे इस बारीक बजरी के साथ मिक्स करके एक मिक्सचर को तैयार किया जाता है और उसके बाद वर्कर इसको दूसरी बजरी के ऊपर डालता चला जाता है और साथ ही साथ उसे हमवार भी किया जाता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाए तो वो फौरन ही ठोस हो सकती है, जिसे फौरन ही हमवार करना जरूरी होता है। और उसके बाद आप इस फर्श पर वो सभी काम कर सकते हैं जो आप दूसरे आम फर्श पर करते हैं, लेकिन इस खास फर्श पर पानी जमा नहीं होता, क्योंकि वो इसके नीचे लगी प्लास्टिक की जाली में पहुंचकर बाहर निकल जाता है। और ये है पाइप लाइफ इंटरनेशनल GmbH। तामीरात के काम के दौरान जब मोटी मोटी बिजली वगैरह की तारों को किसी सुराख से निकाला जाता है तो उस जगह को मजबूत बनाना काफी जरूरी हो जाता है, ताकि किसी वजह से अगर इन तारों को खींचा जाए तो ये खराब ना हो जाएं।
तो ऐसे में उस सुराख के अंदर तारों के ऊपर नीचे गोल गोल रबड़ के टुकड़ों को चढ़ाया जाता है। साथ ही साथ उन तारों के ऊपर भी उस रबड़ को चढ़ा दिया जाता है और जिसके बाद इस कंपनी की तरफ से बनाया गया खास ग्लू इस सुराख में डाल दिया जाता है। इसे पूरी तरह से फिल कर देने के बाद इसे दबा दबा कर दीवार के लेवल के मुताबिक कर दिया जाता है, जो कि सेफ तो होता ही है, नजर आने में भी खूबसूरत लगता है। और ये है स्टोन रैप। ये शख्स इस बॉक्स में से कुछ पत्थरों के टुकड़ों को बाहर निकाल रहा है, जो पहली नजर में देखने पर आपको किसी पत्थर की तरह ही नजर आएंगे, मगर इन्हें खास तौर पर फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। इस तरह के तैयार पत्थरों को बहुत से लोग अपने घरों की दीवारों पर लगाना पसंद करते हैं, जिससे घर बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो यहाँ वर्कर कंक्रीट मिक्सचर को तैयार करके उसे दीवार पर लगाने के बाद इन पत्थरों को दीवार पर लगाता चला जा रहा है। इन्हें दीवार पर लगाना तो आसान होता ही है, लेकिन इसे लगाने वाले कारीगर को भी इस काम में कुछ माहिर होना बहुत जरूरी होता है, ताकि इन अलग अलग तरह के पत्थरों को वो दीवार पर लगाकर एक सही डिजाइन बना सके। पावर ग्रेबर्स एंड पावर पेवर्स। रोड की साइड पर बनाए जा रहे इस नाले के लिए एक बहुत ही इनकलाबी मशीन को इस्तेमाल किया जा रहा है। सड़क के किनारे पर नाले के नीचे वाले हिस्से को बना देने के बाद इस मशीन की मदद से दोनों साइड्स की दीवारों को बनाया जाता है, जिसके लिए नाले के दोनों तरफ पहले ही सरियों के ढांचे को खड़ा कर दिया जाता है। जिसके बाद इस मशीन में लगातार सीमेंट के मिक्सचर को डाला जाता है और ये मशीन आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उन सरियों के ऊपर सीमेंट मिक्सचर को भरती चली जाती है और साथ ही साथ उन्हें ठोस भी करती चली जाती है। सिर्फ यही नहीं, इसी मशीन के साथ साथ चल रहे वर्कर्स कंक्रीट से बने इस नाले की दीवारों को भी फाइनल फिनिशिंग देते चले जाते हैं, जिससे एक ही दिन के अंदर काफी लंबाई तक नाले को मुकम्मल तैयार कर लिया जाता है। और आखिरी नंबर पर है साइवर्ट SA। यहाँ इस कंपनी की जानिब से इमोसी राइजन नामी लिक्विड का इस्तेमाल करके सीढ़ियों को फाइनल फिनिशिंग दी जा रही है। सबसे पहले एक वर्कर सीढ़ियों की सतह पर ग्लू को लगाता है, जिसके बाद पहले से बनाकर रखे इस मिक्सचर को इस पर लगाता चला जाता है। ये मिक्सचर ग्लू के साथ चिपककर फौरन ही पकड़ बना लेता है और साथ ही साथ वर्कर इसे हमवार करके फिनिशिंग भी देता चला जा रहा है। जिसके बाद आखिर में कारीगर इस कमरे के फर्श को भी तैयार करता है, जिसके लिए वो पहले से फर्श को सीमेंट के मिक्सचर और ग्लू से हमवार करके बना लेता है और उसको सूख जाने के बाद ताकतवर ग्लू लगाकर उस पर भी इपोसी राइजन वाला मिक्सचर डालता चला जाता है, जिसके बाद ये कमरा काफी ज्यादा पुरकशिश नजर आने लगता है। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी मशीन सबसे ज्यादा अच्छी लगी, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।